आज मैं अभी सत्याग्रह आश्रम में मौजूद हूँ। सत्याग्रह आश्रम के सबसे पॉपुलर टीचर डिजिटल ट्रेनर संजीत यादव जी से आप लोग को उनका परिचय उनके खुद के मुंह से सुनाना चाहता हूँ। परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन उन्हीं के मुंह से सुनिए। नहीं, मेरे पास माइक है। धन्यवाद। मेरा नाम संजीत यादव है। मेरा घर जहानाबाद पड़ता है और मेरा ब्लॉक मखदूमपुर है, गांव नेर पड़ता है। हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया है। पटना यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए कर रहा था, तब प्रशांत जी के बारे में सुना था, तो इनके साथ 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम भितिहरवा से हम जुड़े थे। तब से आज तक प्रशांत जी के साथ हैं, इनके साथ साथ चल रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। बहुत कुछ सीखे हैं जो आप लोग को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहीं से सीखे थे, जनसुराज से ही, कैंप में ही लोगों से सीखे हैं, समाज से सीखे हैं। वही चीज़ वापस कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर, आप प्रशांत किशोर सर के किन बातों से प्रभावित होकर आप सुनने में आया है कि आप 2.5 सालों से लगभग पदयात्रा किए हैं, उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह आश्रम बना, उसके बाद आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, तो प्रशांत किशोर सर के किन बातों से प्रभावित होकर आप वहाँ पहुँचे और 2.5 साल पदयात्रा करने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं? किन बातों से तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात हमको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता था, क्योंकि प्रशांत भैया बोलते थे कि बिहारी जो है, बिहारी शब्द एक गाली बन गया है। ये बात 100% सही है, मानते भी हैं, क्योंकि हम दिल्ली जब गए थे काम वाम करने के लिए, बाद में वहाँ पढ़ाई करने लगे, तो वहाँ लोग सही से ट्रीट नहीं करता है किसी के साथ। मतलब हम 14 घंटा 12 घंटा अगर कोई मेहनत भी करता है तो उसको कहता है कि तुम बिहारी हो। बिहारी मतलब जो इनका सबसे बड़ा कोटेशन है, जो बोलते हैं कि बिहारी शब्द गाली बन गया, वो 100% सही है। बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। मतलब ऐसा लगता है कि हम बिहारी कहने में हमको शर्म लगता है कि बिहारी शब्द ही सबसे नीचे चला गया है। ये सबसे बात हमको कचोटता था कि भाई देखो, हमारा दोस्त है, भाई है, जो बाहर जाके काम करता है। बिहार के कई लोग भाई बहन मजबूरी बस या किसी बस जाकर अपने बच्चे के लिए, पेट के लिए या अपने पेट के लिए लोग बाहर जाता है, लेकिन आप उसका कष्ट देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा कष्ट है उसका जीवन में। सुबह उठिए 8 बजे ऑफिस पहुंचिए, 8 से लेके रात में 9-10 बजे तक, यानी 14 घंटा तक आपको ड्यूटी करना है। उसके बाद जब घर पे आइए, खाना बनाइए, 12-1 बज जाएगा, फिर आप कितना देरी सोते हैं आप देख लीजिए। ये कारण था कि बहुत लोग को हम देखे समझे, तो हमको लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत है मेरे जीवन के लिए। ऐसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम सोचे कि अगर मेरा जीवन अगर सेटल भी हो जाएगा, जॉब भी लग जाएगा, तो उससे बहुत बड़ा हम चेंज नहीं ला पाएंगे। तो इनसे प्रभावित होकर, इनको पहले एक दिन में प्रभावित नहीं हुए हैं, 3 महीना तक प्रशांत भैया पे पहले रिसर्च किए हैं, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था सारा वीडियो देखे हैं। देखने के बाद भी नहीं, देखने के बाद हम कन्विंस थे, लेकिन हम ये नहीं कि 100% इनके साथ जुड़ रहे हैं। और हम प्रशांत जी के साथ नहीं जुड़े हैं, ये भी बात सही नहीं है कि हम प्रशांत जी के साथ जुड़े हैं, इनके विचारधारा से जुड़े हैं। क्योंकि लोग कहता है, या हम भी समझ पाते हैं इसको, कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। व्यक्ति क्या है, हम क्या हैं, आप क्या हैं, प्रशांत जी क्या हैं। करोड़ों लोग आया चला गया, लेकिन व्यक्ति चल जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका विचारधारा हमेशा रहता है। तो हम विचारधारा से जुड़े हैं। प्रशांत जी के हैं, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम उनका व्यक्तित्व से जुड़े। ठीक है सर, आप प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से जुड़े हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने डिजिटल ट्रेनिंग करने के लिए बच्चे को 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण करने का उद्देश्य रखा है। तो अभी तक नवंबर से लगभग बीपीएससी आंदोलन हुआ था, उसके बाद से यह सत्याग्रह आश्रम यहाँ पे बना एलसीटी घाट पे, तब से लेकर अभी तक कितने बच्चे प्रशिक्षण ले चुके हैं? लड़का और लड़की दोनों का नाम बताइएगा अलग अलग। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है टोटल की कितना अभी यहाँ ट्रेनिंग हुआ। लगभग 5000 से 7000 के बीच में लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं। लड़की कितना है वो हम नहीं बता सकते हैं, उसमें 10% लड़की भी है और बाकी लोग लड़का हैं लगभग। सर, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब, लड़कियों की इतनी संख्या जो कम आ रही है, ऐसा क्यों है कि लड़का 90% है और लड़की 10% है? क्योंकि हमारे देश में या राज्य में कहा जाए तो 50% लगभग बिहार का लगभग 50% वुमेन और 50% मेन की आबादी है। तो इतना परसेंट ऐसा क्या किया जाए डिजिटल ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ में, जिससे मतलब लगभग बराबर में आए लड़की खासकर? देखिए, पहले के समाज का स्ट्रक्चर समझिएगा तो लड़की लोग बहुत कम पढ़ती थी। अब तो इतना हो गया है कि लोग घर से निकलने लगी, जाने लगी, पढ़ने लगी, और पढ़ाई में टॉपर भी बनती है, लड़की ही बनती है। अधिकांश जगह पे आप देखिएगा, आईआईटी में देखिए, नीट में देखिए,
या आईएएस का जो टॉपर बन रहा है या बिहार बोर्ड में जो टॉपर बन रही है वो सब लड़की बन रही है। तो धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है, अपना बेटा बेटी में फ़र्क नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये समाज सुधरेगा तो अपने आप आगे बढ़ेगा लोग, और इसी के कारण से लोग कम आते हैं और वो देखना चाहता है, समझना चाहता है कि हम मेरे लिए सेफ़ है नहीं है। बहुत सारा चीज़ एनालाइज करने के बाद वो लोग कन्विंस होता है कि नहीं भेजना चाहिए, ठीक जगह है। सर मैं इंटरव्यू करने आपका इंटरव्यू करने आ रहा था सत्याग्रह आश्रम, उससे पहले आपका वीडियो देखा था, तो आप अपने भाषा में ही समझा देते हैं। सब कहते हैं कि सत्याग्रह आश्रम के खान सर हैं, आप बच्चे को किस हिसाब से समझा देते हैं, जो थोड़ा पॉइंट्स वाइज समझा दीजिए। जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, पॉइंट्स वाइज इतना अच्छा समझा दीजिए जो देख के आदमी ट्रेनिंग करने के लिए और अच्छे तरीका से आए। तो थोड़ा 5 पॉइंट्स में जो देखिए खान सर का मतलब ठीक है, वो तो बहुत बड़े आदमी है, किसी का कोई किसी से कंपेरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है। तो किसी से कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है, ना आपसे हमारा हो सकता है, ना हमसे आपसे हमारा भी हो सकता है, मतलब किसी से नहीं। वो लोग तो बड़े आदमी हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो हम सीखे उसके दिमाग में हम पहुंचा दें कि भैया हम ये सीखे हैं। और एक बात है, जब आप स्ट्रगल करिएगा ना, जब आप उस रास्ता पे चलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उस रास्ता के हर एक जो पैर रख रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास आ जाएगा। स्ट्रगल लोग करता है तो वो नॉलेज आपके पास अपने आप आ जाएगा। बस ये हो सकता है कि कोई लोग नहीं समझा पाता है, कोई लोग समझा पाता है। सर मैं जब आ रहा था तो मेरा एक दोस्त बता रहा था कि संजीत यादव जी जो हैं जन पंचायत टीवी चलाते हैं, तो वो जब शुरू में जब चैनल शुरुआत किए थे तो उनके पास रिचार्ज के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था। तो आपका इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हम इतना बड़ा चैनल बनाएंगे और इस पे काम करेंगे, इसे बताइए। चैनल बड़ा बनाने की बात ही नहीं है। चैनल जब भी कोई लाइफ में कोई आप डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको शुरू से शुरू करना पड़ता है। वहाँ पे कुछ नहीं है, जगह दम खाली है। यूट्यूब अगर चैनल हम बना रहे हैं तो वहाँ पे 0 सब्सक्राइबर है, वहाँ कुछ नहीं है। वो मोटिवेशन एक तो समाज से मिलता है, और जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं उसका मोटिवेशन भी आपको काम करता है। हम प्रशांत जी के साथ रह रहे हैं तो इनके पास खुद बहुत ऊर्जा है, मोटिवेटेड आदमी है, तो इनसे भी हम प्रभावित होते हैं, और कई लोग से भी प्रभावित होता है समाज, लोग, आप भी हम भी, दोनों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन होता है लोग। जिस तरह आप एग्जाम्पल से समझिएगा तो ज़्यादा समझ पाइएगा। यहाँ पे रेडियो होता है ना, रेडियो FM देखते हैं जी जी। वो हमेशा वो तरंग चल रहा है, बस मिलाने का काम करिए, आप मिलेगा तो गाना बजने लगता है। बस इसी तरह जैसे आप लोग के साथ रहिएगा, अगर ये मोटिवेशन वाला लोग के साथ हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन जाएगा। तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये था कि प्रशांत जी इतना महान आदमी के साथ हम रह रहे हैं, इनका मोटिवेशन भी हमको बहुत प्रभावित करता था। और एक खुद का मोटिवेशन होता है, खुद का मोटिवेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसको अच्छा से शिद्दत से कोई काम करे। और 2 सवाल आप पूछे थे कि आपके पास रिचार्ज नहीं था। वास्तव में मेरे पास जब हम पदयात्रा ज्वाइन किए 2 अक्टूबर 2022 को, तो हम एग्ज़ाम देने गए थे एक्चुअली बेतिया में। वहाँ से हम पदयात्रा ज्वाइन करने का डिसीजन लिए थे, क्योंकि 3 महीना पीछे हम रिसर्च किए थे प्रशांत भैया के पर, इनसे कन्विंस थे। लेकिन वहाँ हम गए तो समझें कि ये आदमी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमको लगा कि अब इसी में रहना है, करना है, जो होना होगा होगा। लेकिन डिसीजन लिए कि अब यहीं रहना है। तो 5 अक्टूबर को हम एक चैनल बनाते हैं, जन पंचायत टीवी। यूट्यूब से देखकर ही बनाए हैं उसको, हम पहले नहीं जानते थे, समझे थे। पंचायत, बस पंचायत इसलिए नाम रखे थे क्योंकि प्रशांत बिहार पंचायत में घूम रहे थे, तो वहाँ पे लिखा रहता है ये पंचायत वो पंचायत, इसलिए हम पंचायत जन सुरा से जन लिए और पंचायत से लिए और टीवी जोड़ दिए, तो इसका नाम रखे जन पंचायत टीवी। तो रिचार्ज नहीं था तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के पास रिचार्ज है वो ख़त्म ही नहीं कर पाता है। 1.5 GB का 239 रुपये का रिचार्ज होता है, वो बेचारा मूवी देखना में खर्च कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नेट बच जाता था तो किसी से मांगते थे। मेरा रूम में जो पार्टनर था उससे मांगते थे। सर आजकल के बच्चे दिन भर सो के उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर लगते हैं, 1.5 GB डाटा खत्म करते हैं, फिर सो जाते हैं। वो वैसन बच्चे को आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया को जो सदुपयोग करें, और चैनल जो एकदम फ्रेशर बच्चा हो, चैनल बना के काम करना चाहता हो कि हम यूट्यूब पे चैनल बना के मोनिटाइज करें, उसको पॉइंट्स वाइज में थोड़ा समझा दीजिए अच्छा से। ये समझाना बहुत कठिन है। मेरा चैनल है जन पंचायत टीवी, उस पर जाके देखिएगा तो उसमें बताए हैं कि शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करिएगा। एक्चुअली चैनल है ना, सबके पास है, ऐसा नहीं है कि चैनल नहीं है उसके पास। जो आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं फ़ोन को, वही तो चैनल है भाई। यूट्यूब जो देख रहे हैं, जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है उसमें प्लस आइकन है बीच नीचे,
प्लसवा के तीन दूसरा नंबर पर जाइए, वहाँ पे लिखा है यू, लोगो होगा, उस पर क्लिक करिएगा, फिर नाम आएगा, नाम पे क्लिक करिएगा तो फिर एक बगल में कलम आएगा, कलम पे क्लिक करिएगा तो वो चैनल आपको दिखेगा, पूरा वो चैनल के अंदर में दिखेगा कि नाम है, दूसरा में हैंडल लिखा रहेगा, तीसरा में यूआरएल है, चौथा नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन है। तो ये पहले ये समझाते हैं कि ये इसमें सेटिंग क्या होता है, फिर चैनल का सेटिंग भी होता है, फिर लोगो बैनर है, लोगो चैट जीपीटी से बनवाते हैं कि लोगो खाली बोल दो मुँह से कि एक मेरा चैनल का नाम ये है, इसके लिए एक लोगो जनरेट करो 3D में। चैट जीपीटी आपको 3D में लोगो जनरेट करके दे देगा, वहाँ से डाउनलोड करिए, उस पर लगा दीजिए। बैनर भी इसी तरह बनाइए। और फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है वीडियो, हर प्लेटफॉर्म पे प्लस आइकन ही क्लिक करना है। जैसे प्लस क्लिक करेंगे तो 4 बात आएगा, शॉर्ट वीडियो, लाइव, पोस्ट। तो शॉर्ट वीडियो मतलब ऐसे खड़ा वाला जो रहती है, मैं ऐसे स्क्रॉल करता है ना आदमी, ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, तो शॉर्ट वीडियो है। जो हाथ में इसे रख के 10 मिनट 15 मिनट तक आप देख रहे हैं वो लॉन्ग वीडियो है। इसका रेशियो अलग अलग होता है। जो ऐसे है फ़ोन, उसका रेशियो 9 है ये, और रेशियो 16 है। जो फ़ोन ऐसे है ये 16 है, ये 9 है। ये लॉन्ग वीडियो का रेशियो है, ये शॉर्ट वीडियो का रेशियो है। जी सर, तो आप मोटा मोटी समझा दिए कि बच्चों अगर कोई चैनल पे अगर नया बनाए हैं, अगर वीडियो अपलोड करना चाहता हो तो उसको, अगर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से सीखना हो तो आप जन पंचायत टीवी पे संजीत यादव सर जी का जाकर देख सकते हैं। और आप यहाँ के खान सर कहे जाते हैं, लेकिन सर आपके अंदर ऐसा कहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप बच्चे को मोटिवेट, आपको यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम में जब आए सब बच्चा आप ही का फैन था। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं मिलता है, वो मोटिवेशन अंदर से मिलता है। जब आपको इच्छा रहेगा कि भैया हमको जो प्रॉब्लम झेले हैं, हमको 239 रुपया नहीं था कभी, तो हम ये भी तो समझते थे कि बिहार का ऐसा कई सारा बच्चा है जिसके पास 239 रुपया नहीं है, रिचार्ज का पैसा नहीं है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं कि हमको पास 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये महीना आता है, तो भाई जो सीखे हैं उसको दूसरा को सिखाइए। समाज सारा चीज़ आपको सिखाता है, देता है, उसको शुद्ध सहित वापस कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं ले जाने वाले हैं, सब यहीं के धरा रह जाएगा। तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा मोटिवेशन का मेन कारण है प्रशांत जी भी हैं। और अंदर में जो मोटिवेट रहेगा ना, उसको किसी का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद में अपना आप वो हो जाता है। सर मैं एक बिहार के युवाओं के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर ये कहीं दूसरे जगह अगर ये ऐसे 5-6 महीना से फ्री में प्रशिक्षण चला रहा था, डिजिटल के माध्यम से आना जाना के किराया प्रशांत जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो एक क्रांति लगे। बिहार की युवा हो, अभी तक कितने दिन में बस 7 से 8 हज़ार तक लगवा आप दिए हैं डाटा कि इतने तक प्रशिक्षण लिया, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिलाकर, तो इतनी कम इतना दिनों में क्यों है? बिहार के युवा इतना लेट से क्यों जागते हैं? नहीं, कई सारा बात है कि कम नहीं है, इतना इसको कम मत समझिए। अगर हम कह रहे हैं कि 1 लाख युवा को ट्रेनिंग देना है, तो मान लेके हम आपको दिए, ठीक, ये डेटा जो दिख रहा है 7,000, 6,000, 5,000, ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम दे रहे हैं। तो आपको हम ये भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया जो आपको ज्ञान सीखें दूसरों को सिखाइए। क्रांति ऐसे नहीं आएगा, हम अकेले क्रांति नहीं ला सकते हैं, प्रशांत जी अकेले बिहार को नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारा समस्या घर का है तो घर का लोग ही इसको सोल्व करेगा, बाहर का लोग नहीं करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि अगर भैया देखो आपका अगर लाइफ सेट हो गया, यूट्यूब से पैसा आने लगा, तो आप भी 10 लोगों को सिखाइए। बिहार सिर्फ मेरा थोड़ी ना है, आपका भी है, उनका भी है, उनका भी है, जो देख रहे हैं उनका भी है। तो अगर आप भी सिखाएंगे, वैसे 10-10 लोग को सिखाएगा भाई ये 5,000, तो समझ लीजिए कितना तेज़ी से ये बढ़ेगा। अगर डेली भी आप 2 लोग को 4 लोग को सिखा रहे हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ऐसे होगा कि आपको हम ट्रेनिंग दिए, आप किसी और को दीजिए, वो किसी और को देगा, तब बिहार में क्रांति होगा। अकेले देकर हम बहुत चेंज कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है जितना संभव है वो हम कर रहे हैं। प्रशांत भैया से जितना संभव है बेचारा रात दिन लगा रहे हैं, ये भी तो कर ही रहे हैं ना भाई। इनके पास क्या दिक्कत है? कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन इनके पास दया है, करुणा है कि भाई देखो कई बच्चा, कई भाई बहन हमारे पीछे छूट गया है। ऐसा तो नहीं है, हम तो यादव है, ये ब्राह्मण है, हम दोनों में एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। लोग कहता है कि यादव का मतलब आरजेडी, जी कहता है ना भाई, जी। यादव का मतलब आरजेडी, ऐसा बात लोग, कुछ लोग कहता है, सब लोग नहीं कहता है। हम भी तो यादवे हैं। इसका मतलब हम आइडिया पे चलते हैं, विचारधारा पे चलते हैं। अगर कोई आदमी का कोई कास्ट रहो, कोई धर्म में रहो, अरे भाई भगवान पैदा दिया तो कोई ना कोई कास्ट जाति में तो होगा ही वो।
जाति तो समाज के लोग बनाया, ऊपर से थोड़ी ना बन के आया जाति। तो इनका विचारधारा से हम जुड़े हैं, इनके लिए नहीं कर रहे हैं, अपना बिहार के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। इनके पास कोई चीज़ की दिक्कत तो है नहीं, पहले से सारा चीज़ है, लेकिन हम इनको साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि साथ हमारा इसमें जीवन जुड़ा हुआ है भाई, हमारा परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा भविष्य जुड़ा हुआ तो है। सर सुने अगर हैं कि बिहार बदलेगा तो प्रशांत जी का कोई फायदा हो या ना हो, हम लोग का जीवन बहुत सुधर जाएगा। अगर 10,000 20,000 का रोजी रोजगार यहीं पे मिल जाएगा तो पहला हमारा जीवन सुधरेगा। हम स्वार्थी हैं, हम स्वार्थ के दम पे सोचते हैं। इनका जीवन तो पहले से सही है, इनको कोई करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आदमी कर रहे हैं तो ये महानता है। ऐसा ऐसा बहुत युगों में कोई आदमी पैदा लेता है, नॉर्मल आदमी नहीं है। हम आप नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा काम। तो सर मैं आपको जाते जाते बिहार के युवाओं को खासकर जो अभी तक इसमें नहीं आया है और जो इसमें आना चाहते हैं उसको एक मोटिवेशनल दीजिए स्पीक, जो आए और इसमें सीख कर और अपना प्रशिक्षण लेकर जाएं। और अपना ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आए तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप यहाँ पर आइए और प्रशांत किशोर जी के बारे में भी या कहीं और वीडियो बनाकर दिखाना चाहते हैं दिखाइए और बिहार के युवा को मोटिवेट करिए। कैसे नहीं, मोटिवेशन अभी हम इस बात पे बोले हैं कि मोटिवेट करिए। मोटिवेट तो आदमी करता है, लेकिन जो आदमी टीचर ही है वो, या कोई भी व्यक्ति हो, या माई बाप हो, या कोई गुरु हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं कि भैया ये आप कीजिए। आप एक समय मान लीजिए कि आप कितने बड़े रंगदार हो, कुछ भी हो, या जब हम लोग का कम एज रहता है ना, 18 साल 17 साल 20 साल 25 साल, तो लोग खूब उछलता है, पूरा पावर दिखाता है कि देश में क्रांति लाएंगे, बिहार को बदल के मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको एक सलाह देते हैं, जैसे आपका शादी होगा ना, जैसे आपका बाल बच्चा होगा, पर परिवार आएगा, सारा मोटिवेशन धराशायी हो जाएगा। जब तक आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, जब तक अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे हैं, तब तक आप बड़ा कोई देश में क्रांति नहीं लाइएगा। जो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए नहीं सोचेगा तो देश के लिए क्या सोचेगा भाई? पहले आप अपने के लिए सोचिए, फिर अपने बच्चा के लिए सोचिए, फिर परिवार के लिए सोचिए। अगर नहीं सोचिएगा तो आपको समय ऐसा मार होता है कि आदमी को अपने आप सोचवा देता है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है कि अपने के लिए पहले सोचिए, फिर परिवार के लिए सोचिए, माँ बाप के लिए भी सोचिए। सबको, अगर ये परिवार अच्छा होगा तो उसी से छोटा छोटा परिवार मिलकर ये समाज बना है, ये बिहार बना है, ये पूरा देश बना है। जब सारा परिवार अच्छा हो जाएगा, बिहार अपने आप अच्छा हो जाएगा। यहाँ के लोग 10,000 20,000 सब लोग कमाने लगेंगे, बिहार अपने आप सुधर जाएगा। तो मोटिवेशन जो है वो आदमी नहीं दे सकता, लेकिन सलाह दे सकता, बता सकता है भैया हम ऐसे किए हैं। मोटिवेशन खुद के अंदर से होता है, वो ज़्यादा समय तक टिकेगा।